हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का यूपी स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इस सीरीज़ का पार्ट 1 आपका ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट 1 एक मैराथन क्लास थी, तो आप इसे ज़रूर देखें। यहाँ पर हमने यूपी स्पेशल करंट अफेयर को काफ़ी सारा कवर कर चुके थे और आज आपका पार्ट 2 है। तो आज की वीडियो में आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर सारा समाप्त हो जाएगा। आपको इसे पूरा देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारा सोर्स क्या होने वाला है। देखिए, हमारा सोर्स होगा घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार। यह आपका 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। यहाँ पर यूपी स्पेशल करंट अफेयर और प्लस यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन दोनों को यहाँ पर अच्छे से कवर किया गया है। सबसे पहले हम यूपी स्पेशल के करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे, देन आपकी यूपी स्पेशल की स्टैटिक पोर्शन की वीडियो आएंगी, जहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, इन सभी को काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह क्लास उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर करना चाहते हो तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में हमने कानपुर मेट्रो का शुभारंभ, यहाँ तक आपका ये पूरा कवर हो चुका था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम्मेलन और आयोजन। उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर जितना भी सम्मेलन और आयोजन हुए हैं उन्हें हम यहाँ पर सबसे पहले आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर हुआ था और ये क्या है, चलिए इसे समझते हैं। 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि अभी हम दिसंबर में हैं। यह इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। देखिए, ये कहाँ पर हुआ है इसे आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, यह आपका ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। प्रदेश के व्यापारियों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने तथा उन्हें अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में सक्षम बनाने हेतु इस ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा इसका उद्देश्य क्या है। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्देश्य था प्रदेश के व्यापारियों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के लिए और उन्हें अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में सक्षम बनाने हेतु इस ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। यह एक हाइब्रिड ट्रेड शो होगा जिसमें बिजनेस टू बिजनेस तथा बिजनेस टू कंज्यूमर पहलुओं को शामिल किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बी टू बी का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। और यहाँ पर आप B2C देख पा रहे होंगे, B2C इसका मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम ने आपसे टर्मिनोलॉजी भी पूछ ली जाती है कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये थी आपकी सबसे पहली न्यूज़, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। चलिए देखते हैं अभी दूसरी न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने स्वनिधि महोत्सव। तो स्वनिधि महोत्सव क्या है, इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया, चलिए देखते हैं। देखिए, 5 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। देखिए, आपको याद रखना है 5 जून 2023 को कहाँ पर, गोरखपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री ने 25 स्ट्रीट वेंडरों को अमृत कार्ड प्रदान किए और NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लोगों का विमोचन किया। उन्होंने PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया तथा 5 लाभार्थियों से संवाद भी किया। उत्तर प्रदेश में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 12 लाख से अधिक है। वर्तमान में PM स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में
पहले स्थान पर है। ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, आपको याद रखना है कि वर्तमान में पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अब तक 50 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन रेहड़ी पटरी व्यवसायियों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका रेस फॉर लाइफ। रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस। चलिए इसे समझते हैं ये क्या है। देखिए 5 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर में स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर में। कब? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रतिभागियों सहित समस्त ग्राम पंचायतों और सभी नगर निकायों को ऑनलाइन माध्यम से लाइफ का क्या मतलब होता है? लाइफ की फुल फॉर्म होती है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट प्रतिज्ञा दिलाई गई। नेक्स्ट है आपका G20 की देखिए G20 की MACS बैठक। तो G20 की MACS बैठक क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप MACS की फुल फॉर्म देखिए। MACS की फुल फॉर्म होती है मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग हुई। देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। G20 की MACS बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 के मध्य G20 के कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक वाराणसी में आयोजित हुई। इसे आपको याद रखना है। इनकी बैठक कहाँ पर हुई है? वाराणसी में। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह ने किया था। इस बैठक का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि G20 के MACS की पहली बैठक वर्ष 2012 में मैक्सिको में हुई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। देखिए चलिए देखते हैं। 10 से 11 अप्रैल 2023 के मध्य राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 लखनऊ में आयोजित हुआ। तो ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? लखनऊ में। इनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं कि इनका आयोजन कहाँ पर किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, कार्बन न्यूट्रल इवेंट तथा उत्तर प्रदेश की विरासत वृक्षों पर आधारित पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन भी किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र का शुभारंभ भी किया गया था। नेक्स्ट है आपका रेशम कृषि मेला 2023। देखिए रेशम कृषि मेला 2023 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? गोरखपुर में। इस मेले का आयोजन केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के रेशम निदेशालय द्वारा किया गया। प्रदेश में रेशम के कारोबार को बढ़ावा देने हेतु वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज भी खोला गया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिल्क एक्सचेंज कहाँ पर खोला गया है, तो यह आपका वाराणसी में खोला गया है रेशम के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है आपका कालिंजर महोत्सव 2023। देखिए इसे समझते हैं। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। कौन से जिले में इसका शुभारंभ हुआ? बांदा जिले में। इसे आपको याद रखना है। कब हुआ था? 17 फरवरी 2023 को। देखिए
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। तो आपको ध्यान रखना है कि राजकीय महोत्सव किसे घोषित करने की घोषणा की गई है, कालिंजर महोत्सव को। इस महोत्सव का समापन 19 फरवरी 2023 को हुआ। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। देखिए 10 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में 40 देशों के लोगों ने सहभागिता की। इसमें 10 भागीदार देश नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और मॉरिशस थे। इस निवेशक सम्मेलन में 33,52,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 94 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। पूर्वांचल के लिए 29%, पश्चिमांचल के लिए 45% और मध्यांचल और बुंदेलखंड के लिए 13% निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस निवेशक सम्मेलन के दौरान 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक निवेशक और उद्यमी शामिल हुए हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में 9,54,492 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,27,873 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंकड़ों को ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। देखिए नेक्स्ट है आपका सिद्धार्थनगर महोत्सव 2023। 28 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक सिद्धार्थनगर महोत्सव। सिद्धार्थनगर का पूर्व नाम क्या है? कपिलवस्तु महोत्सव। तो सिद्धार्थनगर महोत्सव 2023 BSA मैदान सिद्धार्थनगर में आयोजित हुआ। 28 जनवरी 2023 को इस महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। 1 फरवरी 2023 को इस महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने काला नामक चावल के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों और सिद्धार्थनगर महोत्सव का लोगो बनाने वाले छात्र को सम्मानित किया। नेक्स्ट है आपका छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। तो यहाँ पर देख सकते हैं छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। तो आप देख सकते हैं ये छठा उत्तर प्रदेश दिवस था। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय है निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। इसे आपको याद रखना है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर महोत्सव 2022। देखिए 11 से 13 जनवरी 2023 के मध्य है गोरखपुर महोत्सव चंपा देवी पार्क रामगढ़ ताल गोरखपुर में आयोजित हुआ। इस महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने 10 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का 37वां वार्षिक सम्मेलन। दिसंबर 2022 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का 37वां वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। यह पर्यटन उद्योग का एक अंग है। नेक्स्ट है आपका 41वां रामायण मेला। 41वां रामायण मेला 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। इस मेले का समापन 30 नवंबर 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। रामायण मेले में श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया सहित कई देशों की रामलीलाओं का मंचन किया जाता रहा है। नेक्स्ट है आपका काशी तमिल संगमम। देखिए नेक्स्ट है आपका काशी तमिल संगमम। तो काशी तमिल संगमम क्या था, चलिए इसे समझते हैं। 17 नवंबर 2022 को 16 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। इसे आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में।
देखिए, 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुकुकुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ विमोचन किया। 16 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इन्हें आपको ध्यान रखना है कि समापन समारोह में कौन शामिल हुए? अमित शाह। इसके आयोजन का व्यापक उद्देश्य ज्ञान एवं सांस्कृतिक परंपराओं, उत्तर एवं दक्षिण की करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत बनाना है। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित थे। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने हेतु काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की गई। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन। तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन क्या है, चलिए समझते हैं। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह एक 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है। इस वर्ष हैकाथॉन में 22 देशों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं और प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। नेक्स्ट है आपका पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। देखिए 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल सभागार वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IWAI के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट है आपका इंडिया फूड एक्सपो 2022। 2 से 4 नवंबर 2022 के मध्य कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन इंडिया फूड एक्सपो 2022 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका आयोजन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया। नेक्स्ट है आपका दीपोत्सव 2022। देखिए 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक भी किया। इस दीपोत्सव में 15.76 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है आपका यूफीलेक्स 2022। देखिए 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। इसका आयोजन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री राम वन गमन पथ विशेष आवरण व विरूपण, उत्तर प्रदेश में श्री राम वन गमन पंथ पर स्थित 14 स्थानों के मानचित्र तथा डिफिनेटिव स्टाम्प थीमेटिक पैकेट का भी विमोचन किया। 17 अक्टूबर 2022 को भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थलों पर विशेष परिशिष्ट जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन। देखिए 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ।
इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में 5वीं बार भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपका नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022। देखिए 23 से 24 सितंबर 2022 के मध्य है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। 23 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। देखिए 12 से 15 सितंबर 2022 के मध्य गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित हुई है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड की थीम पर केंद्रित थी। देखिए यहाँ पर आपका जो एक वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मेलन हुए थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी जो आपका नेक्स्ट है वो है चर्चित व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश के अंदर एक साल के अंदर जो भी फेमस पर्सनैलिटी हुई है जो किसी ना किसी कारण से आपका चर्चा में रही है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है आपके सामने अंजना गुप्ता। तो अंजना गुप्ता कौन है, क्यों चर्चा में रही है, चलिए देखते हैं। देखिए मई 2022 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों में अलीगढ़ के वार्ड से अंजना गुप्ता ने 92.76% मत हासिल कर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वह भाजपा से पार्षद पद की प्रत्याशी थी। उनके वार्ड में कुल 10,700 वोट में से 5,078 वोट पड़े, जिसमें अंजना गुप्ता को 4,714 मत प्राप्त हुए। नेक्स्ट है आपके अमित कुमार। अमित कुमार क्यों न्यूज में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मेरठ निवासी अमित कुमार को शौर्य चक्र श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में 12 अक्टूबर 2020 को आतंकियों के विरुद्ध अभियान के दौरान अदम्य साहस दिखाने हेतु प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका देवेंद्र सिंह चौहान। देवेंद्र सिंह चौहान क्यों न्यूज में है, देखिए 3 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक पैनल में शामिल किया गया। ध्यातव्य है कि UPCA उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्हें राजीव शुक्ला के इस्तीफा देने के बाद रिक्त पद पर शामिल किया गया है। इनके जुड़ने से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में निदेशकों की संख्या 13 हो गई है। नेक्स्ट है आपकी सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा क्यों न्यूज में है, देखिए 2 मई 2023 को लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा के टोरंटो शहर में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। चलिए समझते हैं ये कौन है। 26 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उन्हें 13 फरवरी 2023 को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए फरवरी के अंत 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 6 वर्ष से अधिक समय से इस पद पर आसीन हैं। योगी से पूर्व वर्ष 1954 से 60 के दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अवधि तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। देखिए 22 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को देश का नया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रामनगर के रहने वाले हैं। इससे पूर्व वह भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है आपके श्रेयस हरीश। श्रेयस हरीश देखिए
10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बंगलुरु निवासी हरीश किसी विश्व बाइक रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है केसरी नाथ त्रिपाठी। देखिए 8 जनवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वह 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है और इसी बीच उन्हें बिहार, मेघालय, मिजोरम राज्यों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। पहली बार वे वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर झूंसी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और वित्त व बिक्री कर मंत्री बने। वर्ष 1980 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद वर्ष 1989 से लेकर 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाचित हुए हैं। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और एक लेखक और कवि भी थे। नेक्स्ट है आपकी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा देखिए क्यों न्यूज में है। दिसंबर 2022 में सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम लड़की बन गई है। उन्होंने भारतीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा में 149वीं रैंक प्राप्त की थी। सानिया मिर्जापुर जिले के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है आपका इरशाद मिर्जा। 4 दिसंबर 2022 को रेड टेप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध लेदर निर्यातक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री इरशाद मिर्जा का निधन हो गया। इरशाद मिर्जा ने कंपनी की शुरुआत वर्ष 1979 में की थी। वह राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट है आपके मुलायम सिंह यादव। देखिए 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वर्तमान में वह मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे और 7 बार लोकसभा के लिए चुने हुए थे। इसके अतिरिक्त वे 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे। वर्ष 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। वर्ष 1996 से 98 के मध्य है वह तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और I.K. गुजराल की कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे थे। उन्हें वर्ष 2012 में इंटरनेशनल जूरिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में प्रदत्त पद्म पुरस्कारों के तहत उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जागृति यादव। देखिए 10 अक्टूबर 2022 को लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी। जागृति एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की 6वीं विजेता हैं। वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है राजू श्रीवास्तव। देखिए राजू श्रीवास्तव कौन थे। 21 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीतिक तौर पर वह वर्ष 2014 से भाजपा से जुड़े थे। वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ने मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आदि फिल्मों में अभिनय भी किया था। वह स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री द्वारा नामित भी हुए थे। राजू श्रीवास्तव का मूल नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। नेक्स्ट है रामवीर उपाध्याय। 2 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया। रामवीर उपाध्याय उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में 4 बार ऊर्जा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे थे। वह 5 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने। पहले 3 चुनावों में उन्होंने हाथरस विधानसभा क्षेत्र से और वर्ष 2012 में सिकंदराराव विधानसभा क्षेत्र से, वर्ष 2017 में सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। देखिए वर्ष 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने हाथरस को अलीगढ़ से पृथक कर नया जिला बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आपके भूपेंद्र सिंह चौधरी।
अगस्त 2022 में भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने। उनसे पूर्व स्वतंत्र देव सिंह इस पद पर थे। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 30 अगस्त 2022 को श्री चौधरी ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वे पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। नेक्स्ट है डॉक्टर नवनीत यादव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के शोधार्थी रहे। डॉक्टर नवनीत यादव को विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी न्यूटन इंटरनेशनल फेलोशिप मिली है। डॉक्टर नवनीत ने मार्च 2022 में इस फेलोशिप के लिए आवेदन किया था। इसके तहत उन्होंने क्लस्टर बीम डिपोजिशन प्रक्रिया से नैनो पार्टिकल बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, जिसे स्वीकार कर लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने उन्हें 1,31,25,000 रुपए की फेलोशिप प्रदान की है। डॉक्टर नवनीत स्वानसी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में 2 वर्ष तक इस पर शोध करेंगे। इस शोध के तहत नैनो पार्टिकल्स से कैंसर के इलाज और एंटीबैक्टीरियल दवाओं की खोज की जाएगी। नेक्स्ट है आपके सैयद सिब्ते रजी। 20 अगस्त 2022 को झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का लखनऊ में निधन हो गया। उनका जन्म 7 मार्च 1939 को रायबरेली जिले में हुआ था। वह 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट है रूपल चौधरी। देखिए 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 51.85 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। 2 अगस्त 2022 को इसी चैंपियनशिप में उन्होंने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीता था। इसी के साथ रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है अन्नू रानी। देखिए 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता। अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है रवि किशन शुक्ला। देखिए रवि किशन शुक्ला 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रवि किशन वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट है असीम अरुण। असीम अरुण 1 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार प्रदान किया। वह इस आयोग का नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक इस पर रहेंगे। नेक्स्ट है गीतांजलि सिरी। गीतांजलि सिरी मई 2022 में गीतांजलि सिरी के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया है। ध्यातव्य है कि गीतांजलि सिरी का जन्म वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। नेक्स्ट है अजय कुमार मिश्र। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने इस पद पर राघवेंद्र सिंह का स्थान ग्रहण किया है। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो 1 साल के अंदर फेमस पर्सनैलिटी आपका न्यूज़ में रही थी किसी न किसी कारण से, यहाँ पर उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट है आपका चर्चित स्थल। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर जो भी प्लेस आपका न्यूज़ में रहा है किसी न किसी कारण से, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए आगरा एवं मथुरा जिले में हेलीपोर्ट 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा एवं मथुरा जिले में स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी कि पीपीपी मोड पर विकसित एवं संचालित कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। दोनों हेलीपोर्ट को विकसित एवं संचालित कराए जाने हेतु मेसर्स राजस एयरोस्पोर्ट्स एवं एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 25,50,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर पर लीज पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका बलरामपुर।
बलरामपुर क्यों न्यूज़ में है? 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर ग्राम में निर्मित थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय है। लगभग 5.5 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित इस संग्रहालय की निर्माण लागत राशि 33.59 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर उन्होंने थारू संस्कृति पर आधारित उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका गाजियाबाद। 24 मई 2023 को केंद्रीय आयुष, पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गाजियाबाद में स्थित भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग के ई ऑफिस पोर्टल और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। यह ऑनलाइन पोर्टल औषध कोष विषय पर लेखों की सॉफ्ट कॉपी तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है ग्रेटर अलीगढ़। ग्रेटर अलीगढ़ क्यों न्यूज़ में है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैर रोड पर ग्रेटर अलीगढ़ को एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस हेतु लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म द्वारा इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की 3D डिजाइन एवं फोटोग्राफ्स तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ललितपुर। देखिए, मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ललितपुर जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस पार्क के लिए प्रदेश सरकार ललितपुर जिले में पशुपालन विभाग की 1500 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास विभाग को स्थानांतरित करेगी। इस फार्मा पार्क में निवेशकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार 1560 करोड़ रुपए व्यय करेगी। नेक्स्ट है आपका सुथनी गांव। 6 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील में स्थित सुथनी गांव में बायो सीएनजी प्लांट का लखनऊ से वर्चुअली शिलान्यास किया। इस प्लांट का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई की कंपनी एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस प्लांट में शहर से निकलने वाले गीले अपशिष्ट से बायो सीएनजी के अलावा जैविक खाद भी तैयार की जाएगी। इस प्लांट की प्रतिदिन 1000 किलोग्राम बायो सीएनजी और 40 टन जैविक खाद की निर्माण की क्षमता है। नेक्स्ट है आपका बस्ती। देखिए, 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा वर्ष 2021 में किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को होगा। इसका पहला चरण 10 से 16 सितंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है आपका ईट राइट स्टेशन। देखिए, जनवरी 2023 में फांसी द्वारा वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन एवं नवंबर 2022 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन बना था। नेक्स्ट है आपका अमेठी। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री से कलासिनकोव AK-203 असोल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन होने की घोषणा की गई। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका तराई एलिफेंट रिजर्व। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तराई एलिफेंट रिजर्व। देखिए, 29 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना को मंजूरी प्रदान की तथा उसी दिन इसकी स्थापना की बजट अधिसूचना जारी की गई। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच जिलों के कुल इतने वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस एलिफेंट रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग का क्षेत्र शामिल है। यह देश का 33वां, प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बिजनौर के शिवालिक क्षेत्र में प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व स्थापित है। नेक्स्ट है जिला कारागार बुलंदशहर। दिसंबर 2022 में फांसी ने जिला कारागार बुलंदशहर को जेल में कैदियों को परोसे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के लिए 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग प्रदान किया। जिला कारागार फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के बाद उत्तर प्रदेश में यह टैग पाने वाला दूसरी जेल है। नेक्स्ट है केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान
केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी। 22 दिसंबर 2022 को आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। इसी के साथ केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को NABH की आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। यह संस्थान NABH की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला CCRAS के तहत पहला संस्थान है। नेक्स्ट है आपका गाजियाबाद। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और नई दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट है आपका रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। देखिए 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। यह बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। राज्य सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी करने से पूर्व यहाँ इतने हेक्टेयर में आप देख सकते हैं क्षेत्र को वर्ष 1977 में रानीपुर वन्यजीव विहार के रूप में अधिसूचना की थी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला बाघ अभ्यारण्य है, इसे आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य 3 बाघ अभ्यारण्य दुधवा बाघ अभ्यारण्य, अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य और पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य है। उल्लेखनीय है कि पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के निकट स्थित है, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अयोध्या। 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री ने अयोध्या से में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य को शेषावतार माना जाता है। नेक्स्ट है आपका रायबरेली। 16 अक्टूबर 2022 को इस्पात मंत्रालय के सचिव संजय सिंह ने भारतीय रेलवे के लिए LHB व्हील्स की पहली खेप को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित RINL के फोर्स्ड व्हील प्लांट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत की है। यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 तक संचालित हुआ। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर। 26 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के महंत अवेधनाथ जी महाराज स्टेडियम, जंगल कैडिया और महंत अवेधनाथ राजकीय महाविद्यालय का प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। महंत अवेधनाथ जी महाराज स्टेडियम की निर्माण लागत 10.16 करोड़ रुपए है। यह गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम है। नेक्स्ट है आपका चुनार। चुनार क्यों न्यूज में है, देखिए 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में लगभग 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वाराणसी। वाराणसी देख सकते हैं 12 मई 2022 को NSDCI तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आपका जेवर। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में यह हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 5000 एकड़ क्षेत्र में 6 रनवे के साथ बनाया जा रहा है। देखिए तो आप देख सकते हैं ये था आपका जेवर, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो भी प्लेस 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में न्यूज़ में रहा था उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट आपका पुरस्कार और सम्मान होंगे, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।